नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच। आप सबकी मांग पर एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि संस्कृत। आज हम संस्कृत को पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक में करेंगे। आपको पता है अपने चैनल का क्या नाम है? अगर बात की जाए जो अपना चैनल है उसका क्या नाम है तो देख लो, CDP क्लासेस, है ना। CDP क्लासेस देख लो ज़रा, CDP क्लासेस, है ना, क्लासेस। इस पे जो अपना ये चैनल है, इस चैनल पे हम पूरा, चाहे आपका हिंदी रहा हो या संस्कृत की पेडालॉजी हो या मैथ की, सारा हम ट्रिक्स में सॉल्व करने वाले हैं। आप बड़े आसानी से पास हो सकते हैं इन ट्रिक्स को यूज करके, है ना। ट्रिक्स ऑलरेडी हमने आपको बता दी हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं CET। सबसे पहले हम 2011 का पेपर लेंगे। किसका लेंगे? 2011 का। चलिए इसको कर लेते हैं, सही जगह पे ले जाते हैं इसको जी, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार ले चलते हैं। टाइम लगेगा, पहला पेपर है तो जो क्वेश्चन संख्या रहेगी वो बंद रहेगी, बंद। अब देख लो, प्रश्न में कह रहा है प्राथमिक स्तरीय छात्रे पुनः पुनः क्रियमाणा दोषा, है ना। प्राथमिक स्तर पर जो बालक है कौन कौन से दोष करता है ना, कौन कौन से दोष होते हैं। अब देखो, प्राथमिक स्तर पर उच्चार लेखन दोषा का तो कोई मतलब नहीं है, तर्क दोषा का कोई मतलब नहीं है, व्याख्यान दोषा का कोई मतलब नहीं। लेकिन सर जो आपका उच्चारण दोष है, उच्चारण में दोष है, ता को ता पढ़ता, ता ताल लय, ता तल लय, ता थाय लय, है ना, ये सारी कंडीशन इस समय होती है प्राथमिक स्तर पर। जी सर। अब देखें सर, आप क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों को सर बहुत जटिल लगता होगा संस्कृत, है ना। सर ऐसा है नहीं, बहुत सरल है, इसको हम कुछ भी नहीं करने वाले। मैंने नहीं कहा, मैंने हिंदी के भी लेक्चर बनाए हैं, है ना। बाकी मैंने सारा ऑफलाइन क्लास में और ऐप पे पढ़ाया है ना। ये तो सिर्फ डेमो के लिए हैं, आप लोगों के लिए। देखो कैसे बच्चे फेल नहीं होते हैं। वो कह रहा है शिक्षणस्य आरंभ बिंदु प्रवर्तयतु छात्राणा अवबोधना बाल्य गवेषणा क्रियामाणा, है ना। अब मुझे भी इतनी नहीं आती है, तो वो ये कह रहा है आरंभ बिंदु में, आरंभ समय में शिक्षक में मूल्यांकन के लिए क्या है। हमने आपको बताया, एक ट्रिक बताई थी बहुत अच्छी, है ना। ट्रिक क्या दी थी? हमने कही थी किसी भी ऑप्शन में, देखो यहाँ मूल्यांकन दिया है, ट्रिक थी, वो ट्रिक ये थी। देखो सर, ट्रिक क्या थी सर? ट्रिक या लॉजिक क्या थी? हमने कहा था मापन आ जाए, मूल्यांकन आ जाए, निदान आ जाए, उपचार आ जाए, है ना। अगर ऐसे शब्द आते हैं, है ना, मापन, मूल्यांकन और आपका आकलन आ जाए, सतत आकलन, व्यापक आकलन, तो इनका उत्तर इसी में होगा। अब देखो, इसमें मूल्यांकन की बात कर रहा है तो मूल्यांकन के साथ में क्या हो गया? निदान आ गया सर, निदान आ गया कि नहीं? तो ये सीधा किससे बन गया? हमारा प्रश्न सीधा सीधा ट्रिक से बन गया। किससे बन गया? सीधा सीधा ट्रिक से। अब यहाँ ये तो मतलब है नहीं ये संस्कृत है क्या इंग्लिश। सर मेरे 30 में 28 29 नंबर कई बार हैं, बस यही लॉजिक लगाता हूँ। मुझे इतना नहीं आता है संस्कृत, बस आता है अपना काम चलाऊँ। चलिए देखते हैं सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में कह रहा है व्याकरणस्य लक्षणम। मुझे तो सिर्फ ये पता लग गया व्याकरण के लक्षण का है ना। भाषाया प्रस्तुति, है ना, व्याकरण का भाषा से कोई संबंध नहीं, हो भी सकता है। और भाषा सिद्धांत, अब देखो व्याकरण किस पे चलता है, आप ये बताओ, व्याकरण किस पे चलता है ना। आप ये सोच के देखो व्याकरण किस पे चलेगा, जरा बताओ आप लोग। जो व्याकरण होगा भाषा की प्रस्तुति या भाषा दर्शनम या भाषा सिद्धांतम या भाषा प्रवाह, है ना। क्योंकि व्याकरण लक्षण का क्या होगा, ये हमेशा भाषा का क्या कराता है,
दर्शन कराता है या भाषा का बोध करा देता है। तीसरे का कौन सा आंसर हो गया? सर भी हो गया, पूरा ट्रिक्स में ही हो गया, ये कुछ ऐसा खास नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सामाजिक संपर्क। वो कह रहा है सामाजिक, ऐसे तोड़ लो, नहीं आ रही है मैं, सामाजिक संपर्क, संपर्कस, है ना। अब संस्थापनाय संरक्षणाय चा भाषाया उपयोग एवं अभिधीयते। अब हमने एक बात यहाँ पकड़ ली, सिर्फ क्या पकड़ ली? सामाजिक संपर्क। क्या पकड़ लिया सर? सामाजिक संपर्क। हमने यहाँ से नेक पढ़ लिया। तो हमने कहा था जैसा लड़का वैसी बिटिया, क्या बोला था? जैसा लड़का वैसी बिटिया। और जब भी भाई जी, जब सामाजिक संपर्क होगा तो संवाद होगा। क्या होगा? संवाद होगा, या संवाद की क्रिया होगी। तो आंसर कौन सा मिल गया आपको? सीधा सीधा आंसर सर मिल गया। देखो नहीं मिल गया, आप देख लो, आसानी से मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि सामाजिक संपर्क में क्या होगा? संवाद होगा, प्रत्यक्ष विश्लेषण, इससे हमें मतलब नहीं है। तो हमने क्या पकड़ा? की पॉइंट पकड़ लिया, और की पॉइंट पकड़ के हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। मैंने पहले ही कहा है मैं आपको सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है जो आपको पढ़ा सकूं। हाँ, बैच चल रहे हैं तो वो अब तो चल ही गए हैं, देख लेते हैं, लेकिन हम आपको ये जरूर देंगे डेमो के रूप में, देख लीजिए आप। और अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसका प्रयोग करें, ये सारे हमारे लगाए हुए हैं सर, खुद लगाए हैं। अब देखो, वाक कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतम। अब वाक्य कौशल की बात कर रहा है सर, किसकी कर रहा है? वाक कौशल। बातचीत का कौशल किससे होगा सर? जब भी ऐसी स्थिति, हमने एक ट्रिक और बताई थी सर आपको। ट्रिक हमने क्या बताई थी कि जब भी ऐसी स्थिति आए, वाक मतलब बातचीत का कौशल, वाचनम से आएगा या अभिनय से आएगा या वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा से आएगा। तो हमने एक ट्रिक बता दी थी सर आपको, अगर वाक्य कौशल आपको कुछ भी समझ में ना आए ऐसी स्थिति में, है ना। अब इसमें कह रहा है स्थानम पत्री अभ्यासा नहीं, हम क्या, जब भी ऐसी स्थिति आए, कहीं भी आपके पास अभिनय मिल जाए लिखा हुआ, वो आंसर 100% सही होगा। या रोल प्ले मिल जाए, क्या मिल जाए? रोल प्ले मिल जाए, या आपका भूमिका निर्वाह मिल जाए। क्या मिल जाए? भूमिका निर्वाह, है ना। अगर ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न कैसा हो जाएगा सर? आपका यही आंसर होगा। बोर्ड कुछ भी माने, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रिक्स यही कहती है। अब देखें सर, छठवां मूल्यांकन नाम। देखो वही बात आ गई। अब मूल्यांकन क्या है? तो हमने कहा था मापन मूल्यांकन, और है ना, और मापन मूल्यांकन का क्या कार्य है? जब भी हम मूल्यांकन करते हैं सर, वार्षिक परीक्षा तो होगा, स्वाभाविक संकलन भी हो सकता है, लक्ष्य परीक्षा भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सिद्ध मापनम तो हमने क्या था कहा था, अभी आपसे नहीं कहा था? मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार। अगर ये कोई शब्द आते हैं तो देखो यहाँ मापन मिल गया। आप कैसे भी देख लो, आपको अगर कोई मूल्यांकन करना है तो लक्ष्य सिद्ध के लिए, मापन के लिए आप क्या बनना चाहते थे, उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, उसके लिए तो आप मापन कर रहे। दैट्स ऑल, आपका हो गया बड़ा आसानी से। अब देख लो 7वां प्रश्न, है ना। अस्मन्वादे संज्ञानात्मक व्यवस्था पाया संदर्भन भाषाभिव्यक्ते पूर्ववर्ती भवेत इति परिगण्यते। यहाँ क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है। आपने अच्छे से पढ़ा है संज्ञानात्मक। हम सिर्फ शब्द पकड़ेंगे भैया, क्या करेंगे सर? सिर्फ शब्दों को पकड़ेंगे, और शब्द पकड़ के ही ट्रिक्स का प्रयोग करते हुए पेपर को सॉल्व कर लेंगे। प्राकृतिक दर्शनम, रचनात्मक और प्रक्रियात्मक। क्या हो गया? अब देख लो यार, इसका और देख लो सर 7। अब देख लो प्रक्रियात्मक हो गया था। और जीन पियाजे, तो संज्ञानात्मक की बात सर कौन करता है? तो सर संज्ञानात्मक की बात करते हैं जीन पियाजे महोदय। देखो क्या कह रहा है इसमें 7 में, जरा देख लो सर। संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक की बात कौन करेगा? डी, और डी में कौन है? जीन पियाजे महोदय। कौन से हो जाएंगे? जीन पियाजे महोदय कौन हो जाएंगे सर? आपके यहाँ जीन पियाजे महोदय हो जाएंगे। दैट सॉल्व हो गया सर, है ना। 7, 8 देखते हैं सर। 8 में क्या है? 8वां,
जब हम 8 क्वेश्चन की बात करते हैं ना सर, बड़े आसानी से करना है। मैं इतना बड़ा संस्कृत निष्ठ नहीं हूँ सर, बस जो मैंने सीखा है, जैसे पास किए कई बार 12 से अब तक, बस यही करते आया हूँ। देख लें सर, 8वां क्या कह रहा है, भाषा बोध का नाम अंग कर्तव्य। भाषा बोध के लिए क्या कर्तव्य है, तो इतनी हमें आती है संस्कृत। अब हम देखो फिर इसमें भी ट्रिक लगा रहे, क्या लगा रहे, ट्रिक। अब देखो, जब भी हमने क्या कहा था, जैसा लड़का वैसी लड़की, यही तो कहा था। अब देखो भाषा बोध आ गया, और भाषा देखो ये याद आ गया, भाषा जैसा लड़का वैसी लड़की, सेम मिल रहा है। अब देखो किसी में भाषा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और व्याकरण तो मैंने पहले ही कहा था गलत हो जाएगा, है ना। और संपूर्ण भी गलत हो जाएगा सर, है ना। और संपूर्ण भी, ये भी गलत हो गया। और क्या कह रहा, छात्राणां संवहन कौशलम हो सकता था, तो मे भी सी तो गलत ही निकल गया, डी भी गलत निकल गया। या है या बी है, और या में जैसा लड़का वैसी बिटिया, दोनों का सेम मेल खा रहा है। जब सेम, हमने पहले कहा है सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही करना है कि मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आप प्रश्न का नेचर समझ जाते हो, प्रश्न का को समझ जाते हो, प्रश्न का कीबोर्ड पकड़ लेते हो, की पकड़ लेते हो, प्रश्न की नस पकड़ लेते हो, तो आप प्रश्न सॉल्व कर लोगे। हमें क्या आती है, संस्कृत नहीं आती है ना, फिर भी क्या मैं अभी कभी संस्कृत में फेल हुआ, आप भी नहीं होंगे। बस हमारी तरीके से 20 पेपर लगा लो, आप कुछ भी ना पढ़ो, आप ट्रिक से याद कर लो और 20 पेपर लगा लो, देखिए कहाँ से कम आ जाते हैं नंबर सर। देखिए आप देख लीजिएगा। 9 क्या कह रहा है सर, ग्रंथ पाठे नियमानुसारे यदृच्छाया वा अपनीताना शब्दाना स्थाने छात्रे पद पूर्णम। हमने एक शब्द पकड़ लिया सर, देखो लगा है ये, चूंकि हम इसको कई बार लगा चुके हैं सर, पद पूर्णम। अब देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है, जब पद पूर्णम की बात कर रहा है तो पद पूर्ण किससे, जैसा लड़का वैसी बिटिया। और पद पूर्ण कहाँ होगा, रिक्त स्थानम, तो जैसा लड़का वैसी बिटिया। हमने क्या किया सर, यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया सर, हमने क्या कर लिया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सर क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सर एक की पकड़ा और नेचर पकड़ा प्रश्न का। तो आंसर क्या हो गया सर, निश्चित तौर पे रिक्त स्थानम पूर्णम। कह रहा है जब शब्द एक शब्द के स्थान पर छाते पद पूर्णम यस्सा प्रक्रियाणाम क्रियते सा पवीच्छा, तो वो रिक्त स्थानम पूर्णम कहलाएगा सर, है ना। चलिए 10 क्वेश्चन नंबर 10। सर बड़ा मज़ा आता है इनको करने में, बहुत आनंद आता है। मज़ा तो नहीं कहेंगे, मज़ा नेगेटिव में चला जाएगा सर। ना बलवंता ना बाधते शीतलम, और कम बलवंता ना बाधते शीतलम। इसमें सर कुछ नहीं करना है हमें, बस एक चीज़ करनी है। देखते हैं सर, मुझे नहीं आती है बिल्कुल संस्कृत, है ना, यही मानते। अब देखो इसमें क्या, इत एदुदाहरणम बोल रहा है, इस उदाहरण में क्या है। अब वो ये कह रहा है अवगंगलेशियस उपमालकारस। अब मुझे तो सही से पढ़ना भी नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या करेंगे सर इसमें कि वो क्या कह रहा है, कम बलवंते मतलब बलवंता, मतलब श्लेष निकल रहा है। क्या निकल रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, चिपका हुआ। देखो का बलवंत ना बाधते शीतलम कलवन, देखो सेम मतलब चिपका हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। बस यही तो हमने पकड़ा है, इसी से बहुत अच्छे से मार्क्स लाए। चलिए सर 11वां देखते हैं। 11वां में कह रहा है औपचारिके अनौपचारिके वा संभाषणे एत दावश्यकम, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण में क्या जरूरी है, लेखन। तो लेखन तो होगा, हो सकता है विस्तर दीर्घ भाषणम। देखो औपचारिक और अनौपचारिक की बात कर रहा है सर, जब औपचारिक और अनौपचारिक की बात होगी तो दोनों बात हो गया। तो लेखन विस्तृत दीर्घ सूक्त भाषा कौशलाम उपयोगा, तो यहाँ क्या आ गया, उपयोग, और किसका, सूक्ति का, और भाषा कौशलम। देखो यहाँ औपचारिक अनौपचारिक संभाषणे, संभाषणे, और संभाषणे में क्या आ गया सर, भाषा। तो निश्चित तौर पे हमने क्या पकड़ा भाई, तो की पॉइंट पकड़ा, प्रश्न का नस ही तो पकड़ ली। जब सर हमने प्रश्न की नस पकड़ ली तो ऑटोमेटिक देखिए प्रश्न हमसे क्या है सर, बन गया कि नहीं, आसानी से नहीं बना सर, सर बना नहीं, आराम से हमारा प्रश्न ये बन गया। चलिए अब देखते हैं सर, हाँ 12 12वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सर
कह रहा है उपलब्ध समस्त संकेतों उपयोगने समग्र पाठ्यस्य व्याख्यान ऐतदेव, मतलब कुछ भी ऐसा ही कह रहा है। अब देखो हम क्या इसमें करेंगे सर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले व्याकरण को काट देंगे, गलत हो गया है ना, शब्द गलत हो गया, कोश गलत हो गया, क्या मिल गया सर बताओ आप, ट्रिक ही तो लगाई सर। हमने क्या किया, कोश ज्ञानम, कोश ज्ञानम का मतलब क्या है, जो हमारा वही शब्दकोश होता है, ये क्या है, और हमने कहा था शब्दकोश कैसा है, निगेटिव वर्ड है, कैसा है, शब्दकोश निगेटिव है सर, है ना। शब्द बर्थ कौशलम ये भी, और व्याकरण तो टोटल गलत हो गई कक्षा 1 से 5 तक। तो हमें ट्रिक्स में क्या मिल गया सर, सिर्फ संदर्भ, और हमने कहा था जहाँ संदर्भ दिया हो, जहाँ पर बोध दिया हो, जहाँ पर अबोध दिया हो, ये कैसे वर्ड हो जाते हैं, पॉजिटिव। सर आप करके देखिए, इसको पेपर को लगा के देखिए, बनेंगे प्रश्न, आपसे दौड़ेंगे प्रश्न, बस आपको 2-4 दिन क्या आएगी, समस्या आएगी, है ना। अब देख लीजिए 13 कह रहा है व्याख्यानात्मक पठने एतच्च नयमंत भरवती, क्या है, देख लो इसमें पहला दिया है पाठ साचा। अब हमें क्या करना है, बस ये पकड़ना है, व्याख्यान किसकी बात कर रहा है, व्याख्यान, और किसकी, पठने। जब हम व्याख्यान पठने की बात करने है तो देखो इसका और कहाँ गया आंसर, पहला होगा इसका पाठ्य अर्थानाम, मतलब पाठ का बालक को अर्थानाम। दूसरा हो गया वास्तव साना घटना, वास्तविक घटना के बारे में प्रधान विषय पर सम नहीं होगा यहाँ। चलिए यहाँ देखते हैं ये क्या कह रहा है 15 का, ये मौखिक संरचना और साहित्य, सही सर, साहित्य तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, साहित्य तो बिल्कुल नहीं होगा सर, साहित्य बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा साहित्य। हाँ अगर हम बात करें साहित्य नहीं होगा सर। देखो इसमें क्या है, देखते हैं इधर का उधर है, मौखिक संरचना सनाम रचना भी कथा लेखनम, समान नहीं होगा सर, गलत हो जाएगा। साहित्य सर गलत हो जाएगा, अलंकार सर गलत हो जाएगा, तो यहाँ नहीं, इसका आंसर यही मिलेगा। देखते हैं इसका आंसर यही मिलेगा सर, वास्तव, हाँ बिल्कुल, वास्तविक घटना और प्रधान विचार, मुख्य विचार और सामान्यीकरण, यही आंसर बी सर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अजीब लगेगा थोड़ा आपको, लेकिन ऐसा है नहीं सर, बड़े आराम से ये समझ में आ जाता है। देखें प्रयास कर रहा हूँ आपको थोड़ा कराने का। देखो इसमें 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विचार मंथना सप्रयोजनम भवति, विचार मंथन की बात कर रहा है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यदा चिंतन विधाना। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना, विचार मंथन, क्या कर रहा है वाला, विचार मंथन कर रहा है। जब विचार मंथन कर रहा है तो इसमें से क्या करेगा, सुविधा बहिर्गमे सम्मर्दे। अब इसमें देखो सब प्रयोजन यथा विषय आखिरी सर्ज, हाँ मिल सर्जनात्मक, है ना, सर्जनात्मकता, विधायकता, है ना, में भी सी होना चाहिए इसका, 14 का क्या होना चाहिए, सी। क्यों हो गया, वो ये कह रहा है सब प्रयोजन, प्रयोजन किसके माध्यम से लेंगे, मतलब सर्जनात्मकता के। ये सर हमने आपको बताया, सर्जनात्मकता हो, विधायकता हो, मौलिकता हो, मौलिकता हो, नवीनता हो, ऐसे शब्द अगर आ जाएं किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन सर कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। आपको सारी ट्रिक्स में ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, हिंदी और सीडीपी सारी की ट्रिक्स एक ही रहेंगी सर। देखते हैं सर, भाषा शिक्षण विषय व्यवहार बाधित विचारा, इसमें जो बात है वो ये समझो, भाषा और शिक्षण की विषय में व्यवहार की बात कर रहा है, ऐसे तोड़ लो, और धारायाम आपकी धारणा क्या है ना, उसकी बात कर रहा है। अब देखो सबसे पहले हम प्रयास, मुझे तो कतई आता ही नहीं संस्कृत, तो हम प्रयास क्या करेंगे सर, बोधनस केन छात्रे भवती, हो सकता है बोध का केन छात्र, शाला शिक्षकत प्रधाना पात्र, गलत हो गया, प्रधान पात्र नहीं होगा टीचर, उत्प्रेरण हाँ हो सकता है सर ये,
उत्प्रेरणा, ये उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा सर क्या हो जाएगी, या तो उत्प्रेरणा होगा या अभिप्रेरणा। भाषा शिक्षण में जब आपकी उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा को प्रधान देंगे, प्रधानता देंगे, तब वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही। तो हमने ये भी बताया है, ये आपका उत्प्रेरणा आ जाए, अभिप्रेरणा आ जाए, मनोवृत्ति आ जाए, दृष्टिकोण आ जाए, नजरिया आ जाए। देखो उत्प्रेरणा आ जाए या अभिप्रेरणा आ जाए सर, या दृष्टिकोण आ जाए, है ना सर, या नजरिया आ जाए। ये सारे ऑप्शन कैसे हो जाते हैं, सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो हम यही तो करते हैं इसमें, बस ऑप्शन को खींच के पकड़ लेते हैं और प्रयास करते हैं इसको करने का। अब देख लीजिए सर कहाँ तक हो गया, हाँ 15। अब देखिए, अब इन प्रश्नों को देखिए आप सर क्या कह रहा है 16 में। सर 16 में कह रहा है निर्देश अधोलिखित श्लोका पठित्वा तथा धरित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 16 से 20 तक विकल्पों समुचित उत्तर चित्तवता लिखता। वो कह रहा हूँ 16 से 20 तक पहले पढ़ो और फिर इनके आंसर दो। अब देखो सर आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब देखो क्या करना है सर, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। वो कह रहा है यहाँ से मान लो, अब मान लो हमें संस्कृत नहीं आती है, क्या नहीं आती है, संस्कृत मान लो हमें बिल्कुल नहीं आती है। अब हमें जब बिल्कुल नहीं आती है फिर भी हम प्रश्न करेंगे, यही तो तरीका है। हमें बिल्कुल नहीं आती, हमें पास के लिए तो नंबर चाहिए ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास। सबसे पहले हम इसको ना पढ़ के कहाँ जाएंगे, प्रश्न पर, यही तो तरीका है सर। वो कह रहा के सत्पुरुषा भवन्ति, क्या कह रहा के सत्पुरुषा भवन्ति। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सत्पुरुषता देखना है यहाँ कहाँ लिखा है। और सर जहाँ पे सत्पुरुषा लिखा होगा सर, आप ये चीज ध्यान रखो, जहाँ पे सत्पुरुषा लिखा होगा वहीं आंसर मिल जाएगा आपको। देखो ये जो स्टोरी है हमें इसको पढ़ना नहीं है सर, हमें पहले ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन प्रश्न क्या कह रहा है ना। वो क्या कह रहा है के सत्पुरुषा भवन्ति। अब देखो सत्पुरुषा ये लिखा है ना सर। अब सत्पुरुषा ये लिखा है तो परार्थ घटका, या तो आंसर ये होगा, है ना, या तो आंसर ये होगा, है ना, या आंसर यहाँ होगा। तो हम मिला मेल कर लेते हैं सर, क्या करेंगे इसको मेल। परार्थ घटका कहीं लिखा है, देखो इधर कहीं लिखा है ए स्वार्थ विहाय परोपकारा कुर्वन्ति, है ना। तो यहाँ क्या था सर, परार्थ, है ना, और यहाँ क्या था सत्पुरुषा, क्या था सर, सत्पुरुषा। देखो सत्पुरुषा और परार्थ घटका स्वार्थ्याम परित्यंज। मुझे तो आता ही नहीं है, जब आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या किया, इसको देखा सत्पुरुषा कहाँ लिखा है। अब जहाँ पर सत्पुरुषा वहाँ लिखा है वहीं आंसर देखो, ये स्वार्थ व्याय परोपकारा कुर्वन्ति। अब देखो यहाँ के सत्पुरुषा परार्थ घटका, और परार्थ घटका का क्या हो गया, स्वार्थ व्याय परोपकार, मतलब स्वार्थ परित्यज। देखो आंसर मिल गया, तो यही हो गया परोपकारा कुर्वन्ति। यही आसानी से हमने क्या कर लिया, 16 में आंसर कर दिया 1। आंसर संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। बस यही तो करनी। अब देखो 17 का भी हम कर लेंगे बड़े आराम से, आपको करना नहीं, मुझे आती ही नहीं है संस्कृत मान लो, और जब आती नहीं तो हमें क्या करना है, यही तो करना है। अब वो कह रहा है मनुष्य राक्षसा एव कुर्वन्ति। अब देखो उसमें हम जाएंगे, वहां हमें पढ़ना नहीं है। मनुष्य राक्षसा देखो कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है मनुष्य राक्षसा। अब इसके आसपास या तो परहिता होगा या स्वार्था होगा, यही आंसर मिल जाएगा, परहित या स्वार्था। अब देखो सर 17 में आ जाओ, परहिता और स्वार्था। परहिता कहाँ लिखा है, पहले ऑप्शन में सर लिखा है परहिता। देखो सर 17 में पहले ऑप्शन में लिखा है परहिता, सर देख लीजिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, परहिता लिखा है सर। देखो क्या कह रहा है, हमने क्या कहा था, मनुष्य राक्षसा। क्या बात क्या है आप इसको समझो सर। वो कह रहा है मानुष राक्षसा। अब हमें मानुष राक्षसा मिल गया। अब हम देखें यहाँ मानुष राक्षसा कहाँ लिखा, के सत्पुरुषा, है ना।
ये 17 मानुष राक्षसा। तो अब मानुष राक्षसा कहाँ देखा था हमने, इसको कहाँ देख रहे थे हम, इसको यहाँ देख रहे थे, कहाँ था ये, हाँ आपका मानुष राक्षसा। और उसके बाद क्या था, परहता। देखो मिल गया आंसर। अब हम नीचे प्रश्न में देखेंगे तो जहाँ हमें परहता मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो मनुरक्षा ऐसा प्रवंती, तो आंसर क्या है, स्वार्थता परहता नाशयति। देखो ऑटोमेटिक आंसर मिल गया। हमें संस्कृतचार्य थोड़ी नहीं बनना है, हमें तो संस्कृत को पास करना है सर। चलिए, कोई कहता मुझे संस्कृत नहीं आती, देखो कैसे नहीं आती है यार, कैसे नहीं आप सॉल्व कर पाओगे, देखते हैं। हाँ 17 हो गया। अब देखें सर 18 क्वेश्चन, सर 18। अब देखो सर वही है, स्वार्थ विरोधे परहित कुर्वाणा। अब देखो हम वहां जाएंगे, स्वार्थ विरोधे देखेंगे कहाँ लिखा, सर इसी में आएंगे हम। देखो सर स्वार्थ, अब इसको सर हम छोटा कर लेते हैं तभी सही रहेगा, क्योंकि ये है ना स्वार्थ विरोधी। देखो यहाँ कहाँ लिखा है, सामान प्राप्त, देखो ये लिखा है स्वार्थ विरोधी, सर ये लिखा है। यहाँ क्या कह रहा है सर, यहाँ आइए, इसमें स्वार्थ परहित कुर्वाणा। अब परहित कहाँ मिला है सर, देखो ये देखिए सर, परतिज स्वार्थ विरोधी। अब यही खोजा, मनुष्य राक्षसा या आंसर होगा या निगंती होगा। तो देखो यहाँ दो शब्द हैं, दो शब्द में से एक देख लो कोई, या तो आपका मनुष्य राक्षसा होगा या स्वार्थ होगा। देखो सर इधर तो देखो सतपुरुषा है, देशमा है, राक्षता है, तो 18 आपका क्या हो गया सर, सतपुरुषा। देखो 18 का सर, देखो इधर फिर देख लीजिए, ये देखो सतपुरुषा था, ये मनुष्य राक्षसा, तो मनुष्य राक्षसा का क्या होता, पर है, एते पर होता, तो यहाँ क्या हो गया आपका जो आंसर हो गया सर, वो निश्चित तौर पे क्या आंसर हो गया, सतपुरुषा। 18 में क्या हो जाएगा सर, सतपुरुषा हो जाएगा। देखो तो 18 में क्या है, सामान्य, तो आंसर क्या हो गया सर, सामान्य। देखो फिर से देख लो 18 का, देखो सर यहाँ देखो ये क्या लिखा था, हमने अभी बताया था सामान्य, परित्यज्य लिखा था और परित्यज के क्या था, सामान्य। और यहाँ आंसर क्या आ गया सर, वही आ गया कि नहीं। हमें कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना, शब्दों को मिला देना। अब देखो 19, ये आपका छंद है सर, ये नहीं आपसे बनेगा, ये अगर आता होगा तो ही बनेगा। ये हम आपका सी आंसर बता दे रहे, मुझे रटा है ना। चलिए अब देखो 20वां देख लो सर, 20वां क्या कह रहा है, पद्मनिष्ठ काव्य प्रकार, ये काव्य। तो हमने एक बात और बताई, काव्य प्रकार की अगर बात कही जाए, किसी भी ऑप्शन में सुभाषतानी दिया हो या सुभाषतानी रत्नानी दिया हो, वो आंसर सही हो जाएगा। या क्या दिया जाए, सुभाष तानी रत्नानी, रत्नानी, अगर सर ये दिया जाए तो निश्चित तौर पे ये आंसर आपका सर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ये भी आप करके देख सकते हैं, एंजॉय सकते हैं। अब देखो सर, अब फिर एक और पैराग्राफ आ गया सर। अब देखो सर इतना बड़ा पैराग्राफ है ना, इसको थोड़ा यूँ करते हैं, है ना। अब देख लो आप, अब हमें करना क्या है सर, ये ऐसे ही हम आपको करा पाएंगे, दोनों एक साथ लेके, पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि पूरा हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो सर हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, 21st क्वेश्चन में कह रहा है यम कथा कैन कथता। तो आपको जब लिखा है, देखो मुझे नहीं आता है बिल्कुल संस्कृत, नहीं आता मान लो, हम क्या ट्रिक्स पूरा प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रिक्स कर रहे हैं सर। और जिसको बहुत अच्छी आती हो तो भैया उसके लिए राम राम, मुझे नहीं आती, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आपको भी अच्छा लगे तो कर लीजिएगा। देखिए वो क्या कह रहा है, यम कथा कैन कथता। अब जहाँ देखो कथा कहाँ लिखी, देख लो आप, जहां पर कथा लिखी होगी वही आंसर मिल जाएगा सर, जहां पे कथा लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा। देखो यम कथा, तो आंध्र नगरा कश्मीर देता तैन चे कथा, कथता यथा किल जय सिंगनेन। कौन कर रहा है, जय सिंगनेन, निदाग संगल सिगानी ताकतन कन लेखा। तो कथा कौन कर रहा है सर, आंसर मिल गया आपको, जय सिंह। कौन कर रहा है सर कथा, तो यहाँ बी मिल गया हमें, जय सिंह। अग्रसेन नहीं कर रहा है सर, अग्रसेन कहीं नहीं लिखा है उसमें, है ना, उसमें जो आंसर दिया है सर वो गलत दिया। अब देखो सर, कनक लेखा कहना दिष्टा। अब हम इस ऑप्शन में जाएंगे, कनक लेखा कहाँ लिखा है सर। अब हम इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये यहीं से आंसर मिलेगा, आपको आसानी रहेगी। सर एक बार फिर देखो,
देखो इस प्रश्न में कह रहा कथा केन कथता, तो कथा देखो कहाँ लिखी, आंध्र नंबर अद्दा कश्मीर कथता यथा किल जयसिंह, तो आंसर क्या मिल गया हमें, जयसिंह मिल गया सर, जयसिंह मिल गया। अब देख लो सर 22 कनक लेखा कहना दिशा, कनक लेखा। अब जब कनक लेखा की बात सर इसमें ढूंढ लो कनक लेखा, ये देखो लिखा है कनक लेखा, नहीं लिखा, अब यही कहीं आंसर मिल जाएगा। अब आंसर में या यक्षण होगा या जनकैन होगा या राक्षस होगा या पुरुषा, अब इसमें से जो देखो इसके पास में ही ये मिल गया यक्षण, सर प्रयास करो आप ले लेना वो, यही सर आंसर हो गया यक्षण, तो आंसर हमारा कौन हो गया सर यक्षण, इससे हम मिला रहे हैं। अब देखो संकरा नृता देश जात, अब हमें ये शब्द पकड़ना है संकर निर्जात। अब देखो इसमें संकर निर्जात कहाँ है सर, इसमें आप सिर्फ ये देख लो संकर निर्जात कहाँ है सर, देखो संकरा निर्जाता, और जहां संकरा निर्जाता होगा सर वही आंसर मिल जाएगा आपका, देख लो आप, देखो ये संकरा निर्जात देशत, तो यहाँ क्या है इसके आगे क्या है जरत साल, यही सर आंसर हो गया, जरत साल कहाँ है सर, ये देखो ये सर आंसर हो गया। हम कह नहीं रहे हैं आपको कुछ पढ़ना थोड़ा ही नहीं है, उसका आंसर उसी में करना है, बस देखना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं 100% सही हो जाए, है ना, गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रयास करोगे तो आपका सही होने लगेगा। चलिए देखते हैं सर, ये यहाँ तक हो गया सर, लेकिन अब आगे की सर आएंगे तो देख लेते हैं इसको, हम जरा हम छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। ये देखो कथना कथा बदनम, है ना, क्वाया शीत, तो कथा बदनम। अब देखो कथा कथा कहाँ हुई थी, अनंत काले कथा, आंध्र राष्ट्रीय काले तैन एतया कथा कथता यथा किल जैसमी, तो आंध्र नगरम, कथा कहाँ हुई थी सर, ये अगर देखो तो सर आंसर कहाँ मिल गया हमें, आंध्र नगरम, कथा कहाँ हुई थी आंध्र नगरम, ये देखो सर मिल गया आंसर, आंध्र नगर में क्या हुई थी, कथा हुई थी सर, कथा कहाँ हुई थी आंध्र नगरम। चलिए सर अब देखते हैं सर ये 25 में सर क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा करते, वो कह रहा है सलिल राशि दृश्य। अब देखो सर हमें इसमें सिर्फ सरल राशि देखना है, क्या देखना है, सलिल राशि, देखो इसमें सलिल कहाँ लिखा होगा वहीं 100% आंसर मिलेगा, जहां सलिल लिखा होगा, देखो क्वेश्चन कौन सा है सलिल, और जहां सलिल होगा वहीं राशि मिलेगा। अब देखो सलिल देख लो सर इसमें, अब हम इसमें देखते हैं सलिल कहाँ लिखा है, देखो जरा, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं, जब मुझे संस्कृत नहीं आती है तो हम यही तरीका देख लेंगे सर, सलिल कहाँ लिखा है, देखो सर जहाँ पर सलिल लिखा होगा जरत से आला स्कंद जटानिक जटताला गट्टा, है ना, कश्चिन शिष्यानि अग्रिंता नाश्चांति, सलिल कहीं लिखा है सर, कहीं लिखा होगा, जरूर लिखा होगा सलिल राशि, या इसमें राशि देख लो सर जरूर लिखा होगा, ये 6 राशि, देखें सर, देखें देखें देखें, हाँ यहाँ लिखा होगा सर, इसमें देख रहे हैं, देखो सर ये है इसका, देखो सर ये आंसर होगा है सलिल, देखो ये लिखा है सर सलिल राशि, देखो सर सलिल राशि लिखा है। अब देखो हमारा प्रश्न क्या है, सलिल राशि का यही आंसर मिल जाएगा, या आंसर नगर होगा या कलहंस होगा या सरा होगा या आकाशा, अब इसमें मिला लो जो आसपास, देखो सर मिल गया आंसर कलहंस, तो इसका आंसर क्या हो गया सर कलहंस। हमने कहा जो आगे पीछे मिल जाए वही आंसर होगा, बस आपको इतना करना, जो चीज आगे पीछे मिल जाए वही आंसर है, जो आगे पीछे मिल जाए वही आंसर है, क्लियर हुआ। अब देखो सर 26 देख लेते हैं, असत्यन की ना सर्जते। अब देखो जहां कहीं असत्यन लिखा हो सर वही आंसर मिल जाएगा। देखो आपको ये लग रहा होगा सर झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं है सर, इसमें आप ढूंढिए असत्यन की ना सत्यते या सत्य, देखो असत्यन नाश नाश संसृजते और या का करिष्यति ससरी कश्यप, यही सर आंसर मिल गया सर। अब मिला लो सर, जलम होगा या आलस्य होगा, मानसम होगा या दया राशि, तो सर क्या आंसर मिल गया, दया राशि मिल गया सर, आंसर नहीं मिला सर, देख लो आप बड़े आसानी से दया राशि मिल गया हमें, है ना। जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, नरेंद्र का तो सर आपको पता ही होगा पर्याय, नरेंद्र का क्या होगा, है ना सर, तो नरेंद्र का, नरेंद्र मीन्स क्या होता है, राजा होता है, तो राजा ही हो गया इसका। 28 देख लें सर, 28 जब सर 28 देखेंगे हम, 28 में क्या कह रहा है सर, अग्रे, अरे आगे का पार से हो गया सर, इसमें क्या है आगे का क्या हो गया, पश्चात हो गया, और क्या हो गया
अग्रहीयम इस क्रियापदम, ये सर ग्रामर का है। अग्रहीयम में क्रिया जो हमें पता है डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहे। इसका सर अग्रहीयम का हो गया भूतकाल बोधनम, जिससे भूतकाल का बोध होता है सर, है ना। और ये सर देख लीजिए सड़कें अत्यंत का सड़क एंड, तो सड़क धन्यनम आपको पता ही है, तो इसमें क्या हो गया सर वृद्धि संधि हो गई। अब आप बताएं सर कहाँ है। आप कहते हो सर बहुत टफ है संस्कृत, मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ 20 पेपर लगा लो, है ना सर। और अगर आप 20 पेपर लगा लोगे 2011 से लेके 2024 तक, और 2 से 3 बार लगा दो, देखना आपके संस्कृत में कितने अच्छे मार्क्स बने, है ना। बहुत अच्छे मार्क्स आप, और सर क्या है उनकी, सर का क्या नाम है वो, सर बहुत बढ़िया उनकी सर बुक है, शायद सर्वज्ञ भूषण नाम है उनका, उन्हीं की बुक को मैंने पढ़ा है। क्या नाम है सर उनकी बुक का? नाम है सर्वज्ञ भूषण की जो बुक है वो लेके आओ आप, बहुत अच्छी बुक है उनकी, और उससे आप ये करो प्रैक्टिस, बहुत अच्छे मार्क आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।